फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में अरेज क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में अरेज का यूज़ हम किसी एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में अरे का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से एक सिंगल वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पर अरेज हमें यह सुविधा प्रदान करता है कि हम एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। देखिए, अरे एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो एक से ज़्यादा वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके एट अ टाइम रख सकता है। तो अरेज कैसे बनाते हैं? तो देखिए, अरे बनाने का जो सिंटेक्स है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वेर कीवर्ड यूज़ करते हैं कब जब भी हमें अरेज या वेरिएबल बनाना होता है तो, और यहाँ पे अरे का नाम लिखते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी आइटम्स हमें रखने हैं इस अरेज के अंदर, उसको कॉमा के साथ लिख दिया जाता है। तो आइए हम अरेज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये यहाँ पे हमने HTML की कोडिंग लिखी है जिसमें हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के जो टैग हैं वो लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट करके टैग लिखा हूँ। इस टैग के अंदर ही हम अरेज की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अरे बनाते हैं। तो अरे का सिंटेक्स बोलता है कि वेयर कीवर्ड के साथ हमें अरे का नाम लिखना है, जिसमें अरे का नाम लिखा है यहाँ पे नेम, और इस नेम पे जितने भी एलिमेंट्स हमें रखना है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो जैसे मैं नेम में अलग अलग नेम रखना चाह रहा हूँ, मैं नेम यहाँ पे लिखूँगा। हमने 3 वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं। ये हो गया रमेश, ये हो गया सुरेश, और ये हो गया अशोक। देखिए, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, और उसमें 3 वैल्यू पास किए हैं, रमेश, सुरेश, अशोक। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अरेज हमेशा जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि नेम ऑफ 0 पे रमेश स्टोर हुआ है, नेम ऑफ 1 पे सुरेश और नेम ऑफ 2 पे अशोक। तो इस प्रकार से अरे बनाया जाता है। इस सिंटेक्स का यूज़ करके अरेज को बनाया जाता है। और जब भी अरेज को यूज़ करना होता है या अरेज को एक्सेस करना होता है तो हम किस प्रकार से करते हैं इसको देखते हैं। को अरेज के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम इंडेक्स नंबर की सहायता से किसी भी वेरिएबल जो भी अरेज नेम है उसको इंडेक्स की सहायता से एक्सेस करते हैं। उसका सिंटेक्स यहाँ पे देखिए, वेरिएबल नेम यानी कि अरे का नाम रहेगा, उसके बाद इंडेक्स वैल्यू रहेगी 0 से लेके जितनी भी उसकी मैक्स लेंथ होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेम ऑफ 0, अगर हम नेम के फर्स्ट नेम नाम की जो अरे उसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम 0 लिखेंगे, क्योंकि अरेज हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम जब भी इसको एक्सेस करना है तो इंडेक्स नंबर की सहायता से करेंगे। इसी प्रकार जब भी हमें इसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी हो तब भी स्थिति में भी हम नेम ऑफ जो भी इंडेक्स है वो लिखकर नई वैल्यू उसको पास कर देंगे, जिससे इसमें जो भी पुरानी वैल्यू रहेगी वो नए वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल। तो देखिए, यहाँ पे अरेज को एक्सेस करने के लिए हम सिंपली अरेज का नाम लिखते हैं और उसका इंडेक्स नंबर डालते हैं। जैसे अगर 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू मुझे जानना है तो मैं लिखूंगा नेम ऑफ 0। अब चूंकि इसको किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोई भी आउटपुट करने की मेथड से हमें आउटपुट कराना होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड से नेम नाम के अरेज के अंदर जो भी 0 इंडेक्स पे वैल्यू है उसको मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया। इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव कर दिया इसको। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये फाइल मेरा जावा स्क्रिप्ट के नाम के फोल्डर पे रखा हुआ है, उसको अरेज नाम से मैंने स्टोर किया है। इसको कोई भी एक ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने गूगल क्रोम पे ओपन कर लिया। इस प्रकार से देखिए रिजल्ट में आ रहा है यहाँ पे रमेश, क्योंकि हमने पहला जो नेम ऑफ 0 पे दिया हुआ है रमेश, यानी पहला एलिमेंट हमारा रमेश है, इसलिए हमें रिजल्ट में प्राप्त हो रहा है रमेश। इसी प्रकार अगर हमें इस सेकंड एलिमेंट या सुरेश को प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम ऑफ 1, जिससे हमें रिजल्ट में प्राप्त होगा सुरेश। इसको एक बार एग्जीक्यूट करिए। ये देखिए रिजल्ट में आ रहा है सुरेश। इस प्रकार से हम अरे के इंडेक्स के माध्यम से हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे थर्ड वैल्यू करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, जिससे ये अशोक प्रिंट होगा। अब तो ये तो हुआ कि अरेज के एलिमेंट को किस प्रकार से एक्सेस करते हैं। अब हम अरेज के एलिमेंट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं।
कि एक बार आप यहाँ पे देखिए कि नेम ऑफ जीरो में रमेश आ गया है। अब कि मैं चाहता हूँ कि उसके बाद इसको मॉडिफाई करके हम कुछ दूसरी वैल्यू इसके अंदर पास करना है, तो तब भी हम सिंपली अरेज का नाम और इंडेक्स नंबर लिखेंगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसमें नई वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मैं रमेश की जगह मैं लिखना चाहता हूँ राजेश, तो मैंने राजेश लिखा और सेमीकोलन। तो देखिए पहले अरे बनाया है, तो नेम ऑफ वन में यहाँ पे नेम ऑफ जीरो प्रिंट होगा रमेश, डॉक्यूमेंट राइट मेथड की वजह से। उसके बाद नेम ऑफ जीरो में जो रमेश था वो रिप्लेस होकर राजेश हो जाएगा, और इस राजेश को मैं एक अन्य मेथड से, यानी कि पहले जो वाली मेथड है इसको मैं अलर्ट से प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि अलर्ट पहले एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मैं दूसरे वाले जो वैल्यू है उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड से प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखा नेम ऑफ ज़ीरो। तो इस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले नेम ऑफ ज़ीरो यानी कि रमेश प्रिंट होगा अलर्ट मेथड में। उसके बाद नेम ऑफ जीरो को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, राजेश से। तो सेकंड बार जब आउटपुट आएगा उस समय नेम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, राजेश। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये फाइल को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है रमेश, रमेश करके आ रहा है, और लेकिन जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट राइट मेथड से यहाँ पे आ रहा है राजेश, यानी कि नेम ऑफ वैल्यू जो पहले रमेश था वो अब चेंज होके क्या हो गया है, राजेश हो गया है। तो इस प्रकार से किसी भी वेरिएबल के इंडेक्स का यूज़ करके उसको हम वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं, या इंडेक्स वैल्यू की सहायता से हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस, किसी भी अरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर का यूज़ करके। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमेशा अरेज है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। इसी प्रोग्राम में अगर हमें सारे वैल्यूज़ को यानी सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना हो तो हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड की सहायता से सारे जो अरे का इंडेक्स है उसको हम दे सकते हैं। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड से इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में लिखूँगा नेम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ीरो, ये कर दिए। उसके बाद हम इसको इंडेक्स को बढ़ाते जाते हैं, तो मैक्सिमम जो अरे का जो लेंथ होता है हमेशा एक कम होता है जितनी भी उनमें एलिमेंट्स होती है। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 3, तो हमारा जो अरे का जो मैक्सिमम ये जो इंडेक्स नंबर है वो जाएगा 2 तक, यानी कि एक कम जाता है, n-1 हमेशा एक कम जाता है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि हमारा जाएगा 0, 1 और 2, और हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं 3। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए रिजल्ट आ रहा है रमेश, सुरेश, अशोक एक साथ एक लाइन में आ रहा है। हम चाहे इसको अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कराना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, यानी कि स्ट्रिंग कॉन्केट ऑपरेशन यूज़ करके यहाँ पे हम बीच में लिख देंगे br टैग, यहाँ पे हम लिख देंगे br, और सभी में हम इस प्रकार से इसको कॉपी कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि ये हमें नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी हमारी प्रत्येक वैल्यू, और प्लस है इन इस वैल्यू और इस न्यू लाइन में को दोनों को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस का यूज़ किया है कॉन्केट करने के लिए, ताकि ये हमारा काम करे। तो इसको हम array2 के नाम से सेव कर देते हैं। ये array2 के नाम से हमने इस फाइल को सेव कर दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई भी ब्राउज़र पे। ये हमने को में ओपन कर लिए। देखिए ये यहाँ पे आप आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आउटपुट में तीनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, तीनों डिस्प्ले हो रहा है 1 बाई 1, क्योंकि सबसे पहले रमेश, फिर सुरेश, फिर अशोक। तो नेम ऑफ जीरो की वजह से रमेश, नेम ऑफ 1 की वजह से सुरेश, और नेम ऑफ 2 की वजह से अशोक। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे हमें आउटपुट में प्राप्त हो रहा है। अरेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। अरेज को हम जावा स्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है उसके माध्यम से जब हम इसका टाइप देखते हैं अरेज का, तो उसका टाइप हमें रिटर्न में मिलता है ऑब्जेक्ट। इसलिए अरेज को एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट माना जाता है जावा स्क्रिप्ट में। और अरे है वो जब भी किसी एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो वो इंडेक्स नंबर का यूज़ करता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पे जो अरे है
उसमें अगर हमें पर्सन 0 करके अगर हम लिखें तो हमें रिजल्ट में मिलता है रमेश, हमें पर्सन 0 में मिलता है रमेश। इसी प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट है वो किसी आइटम को या किसी एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता है, जबकि अरेज है, अरेज में हम उसके इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 0 करेंगे तो रमेश, 1 करेंगे तो कुमार, 2 करेंगे तो 46। उसी प्रकार अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑब्जेक्ट को इस प्रकार बनाया जाता है, वेरिएबल रहता है, वेर कीवर्ड रहता है, ऑब्जेक्ट नाम रहता है और सर्पाकार कोष्ठक के अंदर प्रॉपर्टी और कॉलन वैल्यू पेयर रहता है। ये 1 बाई 1 जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू देने हम दे सकते हैं। और यहाँ पे जब भी हमें किसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हो या किसी एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम अरेज का नेम और उस प्रॉपर्टीज़ का नाम को कर एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्सन एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो प्रॉपर्टीज फर्स्ट नेम है जिसकी वैल्यू रमेश है, लास्ट नेम दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू कुमार है और एज तीसरी प्रॉपर्टी जिसकी एज 46 है। तो अगर हमें इस रमेश को प्रिंट कराना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है और फर्स्ट नेम हमारी प्रॉपर्टीज़ का नाम है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अरेज के एग्जाम्पल में हम यहाँ पे जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो हम उसका इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते थे। अगर अब इसी को हम देखते हैं कि अरेज है एक ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये सर्पाकार कोष्ठक लगा देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट को हटा के। और दूसरा चीज़ ये करना होगा कि हमें जो वैल्यू है उसके सामने में कोई भी प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पर्सन नाम का और पर्सन में पहला प्रॉपर्टीज़ हम रखते हैं, किसी पर्सन की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, फर्स्ट नेम उसकी एक प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं फर्स्ट नेम और कोलन का साइन लगा देंगे, ये प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू, फिर कॉमा आ जाएगी। उसके बाद फिर हम लास्ट नेम करके एक दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ पे भी कॉलन लगा देंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे लास्ट नेम में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया शाहू करके इसका लास्ट नेम लिख दिया। और यहाँ पे हम एक तीसरा उसका प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं एज। तो एज को कॉलन लगाने के बाद उसकी एज हम डाल देते हैं जैसे 25। तो इस प्रकार से हम ये एक ऑब्जेक्ट बनाए पर्सन जिसकी पहली प्रॉपर्टीज़ है फर्स्ट नेम, दूसरी प्रॉपर्टी लास्ट नेम और एज। अब इसको एक्सेस करना है तो देखिए हम किस प्रकार से एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट प्रॉपर्टीज़ नेम, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा पर्सन और प्रॉपर्टीज़ का नाम है हमारा फर्स्ट नेम। अगर एक्सेस करना है तो फर्स्ट नेम, इस प्रकार से हम लिखेंगे फर्स्ट नेम। तो इससे क्या होगा, ये रमेश प्रिंट होगा। इसी प्रकार से अगर हमें इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, जैसे पर्सन डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम। इसी प्रकार हमें अगर तीसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है एज है उसको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन डॉट एज। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। ये देखिए इसमें रिजल्ट हमारा है रमेश साहू 25, यानी कि जो पहली वाली वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने पहला यहाँ पे प्रोग्राम में डाले हैं फर्स्ट नेम में रमेश, और यहाँ पे प्रिंट कैसे कराया पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। इस प्रकार से हमने प्रिंट कराया पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो रमेश प्रिंट हो रहा है पहली प्रॉपर्टीज़। फिर हमने लिखा है पर्सन डॉट लास्ट नेम, तो लास्ट नेम इसमें जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू है साहू, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है साहू। और जो अंतिम प्रॉपर्टी एज है उसको प्रिंट कराने के लिए हम लिखे हैं पर्सन डॉट एज, जिनसे ये 25 प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से अरेज को एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए अरेज को जावा स्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट माना जाता है। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं उस समय हम उसके ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टीज नेम की सहायता से हम एक्सेस करते हैं, जबकि जब हम अरे के रूप में यूज़ करते हैं तो उस समय हमें अरे के लिए उसके इंडेक्स नंबर के आधार पर किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अरेज की महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है लेंथ प्रॉपर्टी। अगर हमें किसी अरेज की लेंथ जाननी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ प्रॉपर्टी। तो ये लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी भी अरेज का लेंथ बताता है
तो देखिए किस प्रकार से हम किसी अरेज का लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि अरेज, देखिए फ्रूट करके एक अरेज बनाया हुआ है जिसमें हमने बनाना, ऑरेंज, एप्पल करके और मैंगो करके 4 वैल्यू पास किए हैं। अगर हमें इस अरेज की लेंथ जाननी है कि इस अरेज की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे अरेज का नाम डॉट लेंथ। तो ये जो लेंथ प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से हम किसी भी अरेज की लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो लेंथ यहाँ पे हमेशा कैसे दिखाएगा, 0 1 1 2 3 4। जब भी हम लेंथ काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 काउंट होगा, और जब भी हम अरेज की वैल्यू एक्सेस करेंगे तो उसको हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें। तो लेंथ प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम इस एक प्रोग्राम पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक अरेज बनाया फ्रूट्स नाम का, जिस पर हमने 4 वैल्यू पास किया है। पहला वैल्यू बनाना, दूसरी है ऑरेंज, तीसरी है एप्पल, फोर्थ है मैंगो। अगर इस फ्रूट नाम के अरेज की लेंथ जाननी है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ है, लेंथ प्रॉपर्टी। तो उसको यूज़ करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं फ्रूट्स यानी कि अरेज का नाम डॉट लेंथ। तो इससे क्या होता है, हमें किसी भी अरेज की जो लेंथ है पता चल जाता है। तो लेंथ तो मिल जाती है, लेकिन अब उसे हमें डिस्प्ले कराना है। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ अलर्ट मेथड के अंदर फ्रूट डॉट लेंथ को रखा हूँ। इससे क्या होगा, मुझे अलर्ट बॉक्स में, पॉपअप बॉक्स में इसका जो भी लेंथ होगा वो मुझे डिस्प्ले होगा। तो इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए मैंने एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट में प्राप्त हो रहा है 4, यानी कि इस अरेज की लेंथ हमें मिल रही है 4। तो इस प्रकार से किसी भी अरेज की अगर हमें लेंथ जाननी हो तो हम इस लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किसी भी अरेज की लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लासेस में हम जावास्क्रिप्ट के अन्य जो मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। For latest video, please subscribe my channel and click on bell icon.